सुप्रभात। सतगुरु मिलना कठिन है, सतगुरु मिलना कठिन है। पर्दा दूर करे आँखिन का, निज दर्शन दिखलाए। साधो सा सतगुरु मोय भावे। सतगुरु मिलना कठिन ही नहीं, दुर्लभ है, किंतु भाग्यवश यदि कहीं मिल जाए तो बस कल्याण ही कल्याण है। उनके तो दर्शन मात्र से ही आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसा क्यों है? बात है कि जो साधु पुरुष सतगुरु होते हैं उनकी आत्मा जागती रहती है, तो क्या आत्मा सोती भी है? तात्पर्य है कि उनका मन संसार में, विषय वासनाओं में, राग द्वेष आदि षड विकारों में नहीं फंसा होता है। वो आत्माभिमुखी होता है, भगवदोन्मुख रहता है, चैतन्य, अचंचल, शांत, धीर और गंभीर रहता है। ऐसे महापुरुष के दर्शन से, मिलने जुलने से, उसके अंतर से जो धारा प्रवाहित होकर उसके चारों ओर फैलकर अपना प्रभाव जमाती है, उसी प्रभाव से जो भी उसकी लपेट में आ जाता है उसका कायाकल्प हो जाता है। उसके अंतर में भी आत्मा का स्फुरण होने लगता है, तो मन की चंचलता मिटने लगती है और मन चारों ओर से सिमट कर, केंद्रित होकर, ऊर्ध्वमुखी होकर अपने प्रियतम से मिलने के लिए आकुल व्याकुल होकर सब कुछ विसार देता है। रह जाती है केवल एक ही वाचा, एक ही आशा और एक ही विश्वास कि अपने प्रियतम के मिलने का। तो मनुष्य ऐसे अवसर पर आपे में नहीं रहता। यदि प्रभाव तीव्र होता है तो उन्माद भी हो जाता है। वो उन्माद ऐसा वैसा नहीं, वो तो एक अवस्था विशेष होती है जिसमें हमारे स्थूल शरीर की सारी इंद्रियों का झुकाव, लगाव, बहाव ऊपर की ओर अपने केंद्र बिंदु आत्मा की ओर हो जाता है। उसे ही कहते हैं उन्मनी अवस्था। तो इसका वर्णन करना कठिन है, अनुभवगम्य है। ये बड़े भाग्यशाली होती हैं वे लोग जिन्हें ऐसी दशा अनायास बैठे बिठाए प्राप्त हो जाए, चाहे वह उनके प्रबल भाग्य के कारण हो, भगवत की कृपा के कारण हो, चाहे जिस कारण से हो, किंतु है दुर्लभ। और जिसे प्राप्त होती है बस क्षण भर में जादू सा हो जाता है। सांसारिक लोग कहने लगते हैं कि पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, किसी भूत प्रेत, जिन या देव का प्रभाव हो गया। क्या समझे बेचारे वे लोग? एक विचित्र असाधारण दशा होने के कारण उनकी जो समझ में आता है, कहते हैं ऐसे संत महापुरुषों सतगुरुओं का मिलना कोई साधारण हंसी खेल की बात नहीं है। ना जाने किन जन्म जन्मांतरों के कर्मों का योग आकर जब लगता है तब ऐसा संयोग प्राप्त होता है। धन्य है वह घड़ी और धन्य है वे जिन जिन पर ऐसी दशा आकर छाए और अपना रंग जमाए। किसी किसी की यह दशा क्षण की होती है और किसी किसी को घंटों, दिनों, और कोई कोई तो इससे उभर ही नहीं पाते हैं और उसी में मस्त घूमते रहते हैं। हाँ, जब फिर कभी किसी सतगुरु की कृपा होती है तो उस दशा से उबार कर उसे आगे बढ़ा देते हैं और फिर उसका आगे का मार्ग अवरुद्ध न रहकर खुल जाता है, वरना तो उसी हालत में जीवन गुजर जाता है। और वो इतना रम जाता है उस दशा में कि उससे हटना ही नहीं चाहता। क्यों रम जाता है उस दशा में कि उससे हटना नहीं चाहता? क्यों हटना चाहे? उस दशा में रहती है एक मस्ती, एक अजीब सा उन्माद, प्रेम में सराबोर, प्रियतम के प्रेम में मस्त, सारी दुनिया और दीन को भुलाए हुए। उस अवस्था को हटने पर उसको प्रियतम की याद और विरह इतना पीड़ित करता है कि वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो विरह वेदना की पीड़ा से पीड़ित वह अपने शरीर को कभी त्याग कर उड़ जाता है, प्रियतम के देश को अपनी शक्ति भर उड़ान भर प्रियतम के देश को पहुंचता है और फिर कभी न कभी प्रियतम के पास भी पहुंच जाएगा। तो उस वेदना में उसके सारे संस्कार जलकर भस्म हो जाते हैं। यदि पूरे संस्कार भस्म ना हुए तो फिर उसे प्रियतम से मिलने में विलम्ब लग जाता है। ऐसे अवसर पर जब किसी सतगुरु की कृपा होती है तभी वह आगे मंजिल की ओर अग्रसर हो पाता है। तो ये भगवत कृपा है, या यूँ कहिए कि किसी संत महात्मा की कृपा। जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक उसे उस अवस्था में, उस लोक में पड़े पड़े इंतजार करना पड़ता है। धन्यवाद।